नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हूँ। बात कर रहे हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम के साथ ही आगे चलते हैं। कॉलेज के एग्ज़ाम की भी बात करते हैं क्योंकि जब से मैं सीआरपीसी की डिफरेंसेस बता रही हूँ तो ये आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। जुडिशरी के, हायर के, लोअर के, जीएलओ के या किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे सब जगह काम आने वाले और इन सबके इंटरव्यू में भी काम आने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंसेस। हाँ जी, ये क्या लिखे हुए एंटोनियम। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है आरजेएस की जब कोचिंग कराती है तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाती है प्री के लिए, और एंटोनियम सिनोनियम ऐसे बोर्ड पे लेके हम रोज़ रिवाइज भी करते हैं क्योंकि एक दिन में याद नहीं होता है, तो इनके लिए लॉन्ग प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं आज और हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, और वो आज का टॉपिक है सीआरपीसी का। एक बार फिर से डिफरेंसेस की तरफ, ये है हमारा सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी 1973 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है हमारे पास इंक्वायरी, जिसे हम बोलते हैं जांच। एक आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम बोलते हैं अन्वेषण। और एक हमारे पास आता है ट्रायल, जिसे हम बोलते हैं विचारण। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की और ट्रायल की, तो इंक्वायरी कहाँ पे दे रखे हैं? सेक्शन नंबर 2G। मैं बोलती हूँ 2G जांच का जमाना है। इन्वेस्टिगेशन की बात करते तो 2H जो बात करता है इन्वेस्टिगेशन की। ट्रायल डिफाइन नहीं है, ट्रायल कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। व्हाट डू मीन इंक्वायरी? तो आता है कि इंक्वायरी का पहला आता है कौन करता है। फर्स्ट इज कौन करता है, तो हम कहेंगे मजिस्ट्रेट करती है, कोर्ट करती है या ऑथराइज पर्सन से करवाती है। वाई? ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइमा फेसिया मैटर बना या नहीं देखना है। इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्राइमा फेसिया मैटर बना या नहीं। और तीसरा पॉइंट बनता है ये ट्रायल से अदर देन होती है, ये ट्रायल से अदर देन होती है। तो मजिस्ट्रेट करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज पर्सन करता है, कोर्ट करवाती है। इसका ऑब्जेक्ट होता है प्राइमा फेसिया मैटर बना या नहीं बना है। और देन साथ ही साथ आता है इसके अंदर कि ये जो है ट्रायल से अदर देन होती है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करती है। और कौन करता है? मजिस्ट्रेट से डिफरेंट, मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज पर्सन करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या ऑब्जेक्ट है इसका? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों को एकत्र करना। तो 3 पॉइंट है, पुलिस करती है, ऑथराइज पर्सन, हु इज ऑथराइज पर्सन, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, और देन आता है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नाउ ट्रायल डिफाइन नहीं है तो कौन करता है? कोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है ट्रायल का अक्यूज्ड को या तो एक्विटल करना या कन्विक्शन करना। क्या ऑब्जेक्ट है? अक्यूज्ड को या तो एक्विटल करना या कन्विक्शन करना। कौन करती है? कोर्ट करती है। तो एग्जाम में ये तीनों के डिफरेंसेस आते हैं, तो पहले आप इनको जो है डिफाइन कर दीजिए। पॉइंट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप लाइन से भी लिख सकते हैं, दोनों जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनके डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में जाने से पहले हम इंक्वायरी की बात करती है, तो इंक्वायरी हमारे पास आती कहाँ से, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ती है? जब हम सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करते हैं तो मजिस्ट्रेट एविडेंस लेती है और इंक्वायरी भी करवाती है। तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब भी मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कोई कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट आप इंक्वायरी करते जनरली या इन्वेस्टिगेशन के लिए 156(3) में भी भेज देते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करता है कि जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है तो वो क्या कर सकती है? 156(3) में जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकती है पुलिस को या फिर इंक्वायरी करवा सकती है। फिर आती है बात इन्वेस्टिगेशन, इसका तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए है चैप्टर नंबर 12 जो बात करता है सेक्शन नंबर 154 से 176। जब भी पुलिस के पास एफआईआर आती है, पुलिस के पास एफआईआर आती है विच मैटर? कॉग्निजेबल मैटर में। लास्ट वीडियो में चर्चा की थी ना, कॉग्निजेबल मैटर में जब एफआईआर आती है तो देन वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। फिर ट्रायल कब आती है? जब मजिस्ट्रेट के पास यहाँ से आती है पुलिस रिपोर्ट और यहाँ से मजिस्ट्रेट के पास आता है कंप्लेंट, तो मजिस्ट्रेट इन दोनों को देख के करता है चार्ज फ्रेम। और ये चार्ज फ्रेम क्या करता है? चैप्टर नंबर 17 कहाँ से कहाँ तक है? 221 से 224। तो जैसे वो चार्ज फ्रेम करता है और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। जब हम इस ट्रायल की बात करते हैं तो ये ट्रायल इतनी सी नहीं है जितनी सी आपको दिखाई दे रही है। ये ट्रायल इतनी सी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। इस ट्रायल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। और वो क्या आती है? ये ट्रायल कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप की। पहला
सेशन ट्रायल, दूसरा वारंट ट्रायल, तीसरा समन ट्रायल और चौथा समरी ट्रायल। तो अलग अलग ट्रायल्स होती है। तो ट्रायल 4 टाइप की होती हैं। और क्या क्या रहता है इसके अंदर? सबसे पहले सेशन ट्रायल है, देन वारंट ट्रायल है, देन समन है और देन समरी ट्रायल है। तो ये अपने आप में इन सब के पास सेपरेट सेपरेट इनके चैप्टर्स भी हैं। अब आते हैं इनके डिफरेंसेस क्या है। तो ये जो एक्स्ट्रा बातें बताई चैप्टर्स वाली, ये आपकी नॉलेज के लिए बताइए कि अच्छा इनके आगे कनेक्टिविटी कहाँ पर, इनके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ पर हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन। तो अब इस बार 3 कॉलम बनेंगे। 2 दिन से हम 2 ही कॉलम बना रहे थे, इस बार 3 बना रहे हैं ना, क्योंकि इस बार 3 चीजें हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन, फिर आता है हमारे पास इंक्वायरी और देन आता है ट्रायल। अगर मैं जुडिशरी की बात करती हूँ तो पहला जो मैं डिफरेंस बोलने वाली हूँ वो जुडिशरी में नहीं लिखना है। बट अगर मैं कॉलेज वाले बच्चों की बात करती हूँ तो जो कॉलेज वाले बच्चे वो लिखेंगे कि ये जो 2H में है, ये 2G में है और ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, ये कॉलेज के बच्चे लिखेंगे क्योंकि कॉलेज में भी आता है, लेकिन जुडिशरी में ये डिफरेंस नहीं आता है। फिर आता है जुडिशरी का डिफरेंस क्या आता है। जुडिशरी में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो जुडिशरी में आता है कि कौन करता है, तो आप कहेंगे जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन है और ये इंक्वायरी है। ठीक है, ये जांच है, ये आपका अन्वेषण है। तो जुडिशरी के अंदर नंबर 1 कौन करता है? तो पुलिस करती है। और कौन करता है? पुलिस अदर देन ऑथराइज पर्सन करता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, कोर्ट करती है और मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज करती है। और देन आता है ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट। तो पहला अंतर आता है कौन, पहला अंतर है हु, कौन हेल्ड करेगा। सेकेंड अंतर आता है ऑब्जेक्ट। पहला है प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं, नहीं इन्वेस्टिगेशन है, सॉरी मुझे इंक्वायरी लगाइए। हाँ जी, तो हम बात करेंगे इसकी, 1 मिनट दे दीजिए जी। पहला आ जाता है आपके पास कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दूसरा आ जाता है आपके, बोल मैं पूरा रही हूँ उसे लिख सकते हैं आप। दूसरा आता है प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं, और तीसरा आता है आपके पास, और वही आता है कि अक्यूज्ड को एक्विटल करना या कन्विक्ट करना। फिर आता है स्टेज क्या है। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज पे होता है, इंक्वायरी कंप्लीट केसेस में फर्स्ट स्टेज पे होता है, और क्या बोलते हैं FIR के स्टेज पे सेकंड स्टेज पे। कंप्लेंट होगा तो फर्स्ट स्टेज आएगा, और FIR क्या बोलते हैं आपकी कंप्लेंट होती है तो फर्स्ट स्टेज होता है, और FIR के बाद में सेकंड। तो इसको लिखेंगे अपन, कंप्लेंट के केस में फर्स्ट स्टेज और FIR के केस में सेकंड स्टेज होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज पे होती है FIR में। यहाँ लिख सकते हैं सेकंड, मतलब दो, क्योंकि FIR में तो सेकंड ही होगी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन देन इंक्वायरी भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, और कंप्लीट केसेस में दोनों हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है सेकंड भी, डिपेंडेंट कोर्ट। ठीक है, और इसका कोई स्टेज नहीं होता है। जब कभी भी पुलिस रिपोर्ट आ जाती है या फिर क्या बोलते हैं आपके पास कंप्लेंट केसेस की इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है, देन ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। तो स्टेज क्या है, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड होता है जनरली इन केस ऑफ FIR, और ये आता है आपके पास स्टेज नहीं, ये ट्रायल स्टार्ट करवा देता है। तो मोटे मोटे आपके पास इतने अंतर है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जब हम कॉलेज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कितने भी अंतर लिख सकते हो। लेकिन जुडिशरी के अंदर राजस्थान की बात करें तो इतना ही पेज देते हैं, वो जगह इतनी छोड़ते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लिखोगे कहाँ से, लिख ही नहीं सकते। तो जब कभी भी 3 मार्क्स का है तो डायरेक्ट आपको ये लिखना है, यदि 6 मार्क्स का है तो डेफिनेशन के साथ लिखना है, और यदि यही 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस दिस दिस, तो देन उस जैसे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड, तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड सेक्शंस बताने पड़ेंगे, जैसे 200 मैंने बताया, जैसे चैप्टर नंबर 12 मैंने आपको बताया, जैसे चारों ट्रायल के बारे में, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होता है, तो बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन से पूछते नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस हैं जिन्होंने आफ्टर कोरोना मतलब 2020 मार्च के बाद फिर से जुलाई 2022 में अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। आप आ सकते हैं यहाँ पे, क्लास में बैठने की जो कैपेसिटी हमने रखी है वो सिर्फ 40 स्टूडेंट की रखी है, 40 से ज़्यादा हम नहीं बिठाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं और स्टूडेंट्स से भी बहुत सारी मेहनत करवाते हैं, डेली टेस्ट देना करना। अभी तक नया पैटर्न और शुरू किया हमने कि आज TP खत्म हुई तो आज खत्म होते TP के सारे जितने मेन के क्वेश्चंस बनते हैं वो उनके हाथ में देना, ताकि उनके पास प्री मेन सब कुछ साथ साथ ही करते रहे। हम शुरू से साथ साथ कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो हम लोग अपने पैटर्न को और इम्प्रूव भी करते रहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में टोटल मिला के 3 बैच चलते हैं। फर्स्ट मॉर्निंग में चलता है 5 से 5 to 7 जो है हमारे बैच, वो ADJ के लिए रहता है मोस्ट ऑफ,
ऑफ, लेकिन जुडिशरी वाले कॉमन सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं। फिर 7:30 से 10:30 जो है हमारा वो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और फिर इवनिंग में वापस 5 to 8 o'clock है, वो भी आपके ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं, ऑनलाइन भी लाइव क्लास चलती है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, बस शर्त आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, तो उस ऑनलाइन जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे लाइव क्लास से तो ऑफलाइन ही लगेगा आपको लगेगा मैम आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रही है। और जोधपुर के पढ़ते तो सबसे बढ़िया है। तो स्टूडेंट की यूनिक क्लासेस राजस्थान की जोधपुर में है। आप जब यहाँ आते हो तो आसपास में आपको हॉस्टल मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। जो हमारा एरिया है वो काफ़ी मेन रोड पर है, ऐसा इंटीरियर नहीं है, तो आपको इजी वे में आपको हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं। पढ़ाने का जो हमारा तरीका वो 0 से Z तक पढ़ाते हैं, एक लाइन एक चीज़ कंप्लीट। उस सेक्शन से रिलेटेड प्री का है तो प्री का क्या है, मेन है तो मेन क्या है, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया। ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ भी बने हुए, आप उनको भी देख सकते हो, इनमें भी मैंने सब कुछ बता रखा है। आप कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को मॉर्निंग में बैच चलाते हैं और हर महीने की 15 तारीख को इवनिंग में बैच चलाते हैं। क्योंकि हम सब्जेक्ट इस तरह से चूज़ करते हैं कि इसको 1 महीने में खत्म हो तो नया सब्जेक्ट नया बैच, क्योंकि एक साथ सभी बच्चे एक ही जगह पे नहीं पहुंच सकते। सेकंड, डेमो क्लासेस रहती हैं, आप 3 दिन डेमो ले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, फीस सबमिट कर रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि बाकी तो यूट्यूब पे सब पढ़ाई रखा है। एक बार 3 दिन अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बैच शुरू होने के 10 दिन बाद आप आते हैं उसी बैच में बिठा दो तो हम नहीं बिठाते, बीच में नहीं बिठाती मैं, क्योंकि सेक्शन 1 से लेके स्टार्टिंग क्लास तक समझ में आएगा, बीच में आओगे होच पोच हो जाओगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आपको लगेगा साथ में नहीं कर सकती। तो हमने रूल बना रखा है, बैच के स्टार्टिंग में आप उसको डेमो से कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यूटी रहेगी सेक्शन 1 से लेके, नहीं तो वो बीच में वो ब्रीच होता रहेगा। तो अधिक जानकारी के आप क्लास आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने का जो टाइम है वो मॉर्निंग में आप 10:30 से 11:30 में आपको मिलती हूँ और इवनिंग में 4 to 5 में आपको मिलती हूँ, बाकी क्लासेस रहती हैं। और फ़ोन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, वही सुबह 11 से शाम को 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ क्वारी के लिए आप आ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।